हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज की रीडिंग है ही ओवरऑल इसी पर ऑब्वियसली। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें टाइम और दे दें। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ फेयर चलने की, आपके साथ इंसाफ करने की। और कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज़ इस एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे महसूस हुआ मे बी आपके बच्चे भी हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। आई फील आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, बिकॉज़ वो ट्रैवल करेंगे। अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, वो ट्रैवल करेंगे आपके लिए, आपसे मिलेंगे। दे रियली वांट कि आप उनका इंतज़ार करें। आई थिंक कि ये मेन मैसेज आपके पर्सन की तरफ से इंतज़ार के हवाले से आ रहा है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपने ऑलरेडी बहुत इंतज़ार किया और अब आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अब आप और इंतज़ार नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और जो पहले भी आपने इतना इंतज़ार किया वो सारा वेस्ट हो गया, आपको लग रहा है। शायद इसी वजह से ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें। स्टिल आपकी फ्री विल है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आप बाउंड नहीं हैं। आप जो फ़ैसला आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, आप वही ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए सीरियस हैं, वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में भी मेहनत कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए भी है, वो आपके लिए भी है, वो इस कनेक्शन को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। अगर स्पेशली वो मेल हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनका सब कुछ हैं। यू आर द ओनली वन। आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और हो नहीं सकता है। जो जगह उनकी ज़िंदगी में आपकी है वो कोई और ले नहीं सकता है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो आपको ये बताना चाहते हैं बिकॉज़ आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल। आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी बॉडी में भी आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी डाइट का। अगर आप मेल हैं तो मे बी आप जिम करते हैं, नहीं भी करते हैं, स्टिल आई फील कि ये इंसान बहुत आपको पसंद करते हैं, फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सोल लेवल पर भी ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और ये इंसान दे जस्ट लव यू, बट दे रियली नीड सम टाइम। चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो इंसाफ करना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स स्टार्ट चैनल्ड मैसेजेस। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ मेन मैसेजेस थे
और मे बी आप वेट कर रहे हैं कि वो कब आपसे कमिट करेंगे, कमिटमेंट कब देंगे। कुछ लोग मे बी वेट कर रहे हैं कि वो कब ट्रैवल करेंगे। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो इंसाफ करेंगे आपके साथ। सो हर किसी के लिए डिफरेंट है, राइट, उनका एक्शन। बट जो भी आप जिस भी चीज़ का वेट करें, आपके पर्सन कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट और कर लें। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। सो वो जानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मे बी आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं। सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी। सो सॉन्ग्स के थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी वो रेडियो ऑन करते हैं या कहीं जाते हैं तो उन्हें आपके फेवरेट सॉन्ग सुनाई देते हैं जो आपने उन्हें डेडिकेट कभी किए हों, फिर उनको आपकी याद आती है। My family is important to me. It's hard for me to balance things between you and my family. So ये एक क्लियर मैसेज आ गया। ये जो जस्टिस का कार्ड आया, फिर जो वेटिंग का और ये बैलेंस का जो कार्ड आया है, आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आप दोनों में बैलेंस लेकर आना, फैमिली लाइफ और आपके दरमियान बैलेंस लेकर आना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो मे बी फैमिली की बहुत सी जिम्मेदारियां भी हैं जिसकी वजह से उनके लिए बैलेंस लेकर आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। सो आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल कनेक्शन वो फील करते हैं जो उन्होंने पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया है। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। सो आप वो वाहिद इंसान है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे ज़्यादा आप ही उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। आई गॉट माई कारमा। सो ये मैंने जब पहले की थी रीडिंग इन्हीं कार्ड से, ये पहले भी आया था कार्ड। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको छोड़कर वो चले गए, वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें उनका कारमा मिल गया, उनका कार्मिक लेसन मिल गया, उन्हें आपको हर्ट करने की सज़ा मिल गई, ये वो आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप्ड मी, आई नीड मोर टाइम। सो उन्होंने आपको कॉल करने की, टेक्स्ट करने की कोशिश की बट रुक गए। किसी ने मे बी उन्हें रोक दिया, मे बी फैमिली प्रेशर, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट एकदम से वो रुक गए। सो उनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए ताकि वो फुली प्रिपेयर हो जाएं आपसे बात करने के लिए। सो आप में से कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। सो स्टिल उनके दिल में आपके लिए एक बहुत ख़ास जगह है। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे ट्रूली और जो वो हैं उसके लिए। बिकॉज़ उनको ये थोड़ा सा है डाउट, कुछ चीज़ें में भी उनके बारे में आप नहीं जानते और वही सोचते हैं कि पता नहीं आपको पता चलेंगी तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सो लेट्स सी और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages, let's see और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू शुड अपोलोजाइज़ टू मी, इसका नंबर 8 है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए बिकॉज़ आपने उनके साथ बुरा किया। आई वॉन्ट दिस यूनियन, नंबर 11। सो ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं। दे वॉन्ट यूनियन, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो हो सकता है कि पहले उन्होंने आपसे ये बोला था कि गलती आपकी है, पहले वो अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे थे और आपसे कह रहे थे कि आप अपोलोजाइज़ करें। ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है और अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज़ उनको रियलाइज़ हुआ कि वो आपके साथ नाजायज़ कर रहे थे। तो उन्होंने हर्ट आपको किया और नाइंसाफ़ी कर रहे थे कि आप ही माफ़ी मांगें। सो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, इसका नंबर 30 है। सो उनके पास अभी भी आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी पिक्चर्स को वो देखते हैं। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ। सो उनका दिल बहुत करता है आपसे बात करने का। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश भी की, सोचा, उन्होंने टेक्स्ट करने लगे आपको, मे बी आपको कॉल मिलाने लगे, टेक्स्ट उन्होंने रिमूव कर दिया, फिर वापस फ़ोन बंद कर दिया। सोचा था उन्होंने रीच आउट करने का बट रुक गए। आई नो यू लव मी। सो वो जानते हैं कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं उनको फील होता है। आई एम स्टक राइट नाउ। सो इस वक्त ये इंसान स्टक हैं, किसी प्रॉब्लम में या तो स्टक हैं या किसी फैमिली इशू में स्टक हैं। कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसमें वो स्टक हैं, जिसकी वजह से वो शायद आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आपको परस्यू नहीं कर पा रहे हैं।
लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। सो इस पर लिखा यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। सो मे बी आपके पर्सन ने क्लियरली आपसे ये बोला था कि आप मूव ऑन कर लें, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, बट अब वो यूनियन चाहते हैं, वापस भी आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। सो हो सकता है कि वो कभी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, कभी वो सोचते हैं कि नहीं आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, हमें एक दूसरे से मूव ऑन कर लेना चाहिए। यू मेक मी जेलस, बट जब वो ये सोचते हैं कि फ़ाइनली आप अगर ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए तो फिर उन्हें जेलस फील होगा। हो सकता है आप में से किसी ने अपनी सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर किसी के साथ लगाई हो, वो जेलस फील कर रहे हैं। मे बी आपने उनको जेलस फील करवाने के लिए कुछ किया है, उनको फील हो रहा है जेलस। ये स्पेसिफिक मैसेज है। नेक्स्ट इज़ आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। सो उन्हें पछतावा है कि वो आपके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए जितना उन्हें करना चाहिए था। वो ज़्यादा मेमोरीज़ आपके साथ बनाना चाहते थे, ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। आई हैव सो मैनी फ़ियर्स। आपके पर्सन को बहुत सा डर है, बहुत से फ़ियर्स हैं। फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट हो सकता है, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फ़ियर ऑफ कमिटमेंट हो सकता है। सो ये आपको पता होगा कि क्या है, बट बहुत से फ़ियर्स हैं। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। सो मे बी आपके पर्सन, ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जहाँ पर थर्ड पार्टी आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, इसीलिए उन्होंने बोला कि आई गॉट माई karma। और वो ये कह रहे हैं कि द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उन्होंने सोचा था कि मे बी उनको कोई बेहतर ऑप्शन मिल रही है, बट ऐसा नहीं था, उनकी गलत फहमी थी। Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. So maybe आपके पर्सन थोड़ा सा ट्रिगर होते हैं जब आप उनके साथ होते हैं, आपकी वजह से वो ट्रिगर होते हैं। उनके पास्ट ट्रॉमास, कोई पास्ट पेन, कोई चीज़ें सरफेस पर आती हैं जिससे वो नहीं डील करना चाहते हैं। मे बी उनकी शेडो साइड, सो वो ट्रिगर होते हैं किसी ना किसी अंदाज में, और फियर्स भी हैं। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। सो ये थर्ड पार्टी के लिए है। अगेन आई फील कि वो उस मोमेंट में हुआ जो भी हुआ उनके और थर्ड पार्टी के दरमियान, वहाँ पर कुछ सीरियस नहीं था। ये उस हवाले से मैसेज आ रहा है। सो ये सबके लिए मैसेज नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि क्लियरली उन्होंने आपसे ये बोल दिया कि हमारे दरमियान जो भी हुआ वो उस मोमेंट में हुआ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। हमें एक दूसरे से, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए। वो बस उस मोमेंट में हुआ जो भी हुआ, जस्ट फॉरगेट इट। हो सकता है उन्होंने आपसे ये बोला और बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया उन्होंने इस तरह करके, बट वो इंसान आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके दिल में। चाहे उन्होंने आपसे ये बोला कि जस्ट फॉरगेट इट, मूव ऑन, नहीं किया है उन्होंने मूव ऑन। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू। ये इंसान आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। I just wasn't ready for you and I'm not sure if I'll ever be. So अभी भी वो कमिटमेंट के लिए मे बी रेडी नहीं है, उस नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी नहीं है जो आप चाहते हैं। उस वक्त भी वो रेडी नहीं थे जब आप लोगों की लड़ाई हुई या सेपरेशन हुई। तो ये इंसान रेडी नहीं थे और अभी भी वो श्योर नहीं है कि वो रेडी होंगे या नहीं, बिकॉज उनको बहुत से फियर्स हैं। दे डोंट नो कि वो कभी अपने फियर्स को ओवरकम कर सकेंगे या नहीं। आई फील अभी तक जो भी मैंने देखा, ये इंसान एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये इंसान बहुत अजीब से, कंफ्यूज्ड से स्टेट ऑफ माइंड में है और बड़ी डार्कनेस में नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। सो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अगर नहीं है तो मे बी व्हाट्सएप पर कर रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आई एम सॉरी, सो प्लीज़ फॉरगिव मी का मैसेज भी पहले आया था और अब आ गया है आई एम सॉरी। सो ये इंसान शर्मिंदा है अपने किए पर, अफसोस है उन्हें। आई नो आई डिड यू रॉन्ग, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये तीसरी दफ़ा मैसेज आया, पहले भी प्लीज़ फॉरगिव मी का आया था और अब आई एम सॉरी का आया और अब दोबारा से ये आ गया। उनको पता है कि उनसे गलती हुई है एंड दे आर सॉरी। मे बी उन्होंने आपको लीड किया, आपके दिल में प्यार जगा कर फिर ख़ुद पीछे हट गए। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि मिक्स्ड मैसेजेस देते रहे, पहले आपकी तरफ हाथ बढ़ाते रहे, फिर जब आपके दिल में फीलिंग्स पैदा हो गई तो उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, फिर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, फिर उन्होंने कोई और बात कहना शुरू कर दी कि मैं तो सीरियस हूँ ही नहीं, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। कुछ इस तरह से भी आपको हर्ट किया मे बी। सो 2-3 सिनारियोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी नज़र आ रही है कि आपको चीट किया उन्होंने मे बी।
कुछ के लिए फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि पहले कुछ कह रहे थे आपसे, इंटरेस्टेड भी थे, सब कुछ थे, फिर अचानक से बदल गए फॉर वट एवर रीज़न। बट सी आई लव यू, सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट मे बी शो नहीं कराना चाहते। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। तो ये इंसान, इन्होंने ब्रेकअप किया है आपसे। आई रियली फील थ्रू आउट इस रीडिंग में कि इन्होंने ब्रेकअप किया है आपसे। इन्होंने आपको बोला कि जस्ट मूव ऑन, और आपको हर्ट किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा, बट दे स्टिल लव यू। उन्होंने आपसे बोल तो दिया है, और मे बी उन्होंने आपसे ही बोला कि हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से दूर हो जाएं, राइट। आई नीड टू बी इन कंट्रोल्स, और कंट्रोल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया, बिकॉज़ वो रियल रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। सो लेट्स सी। अब मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल लूँगी। आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो मुझे ये बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, ये वाला सिनारियो, कि पहले वो आपके साथ बहुत अच्छे थे, मे बी कन्फेस भी कर लिया उन्होंने, फिर जब आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई तो वो मुकर गए, वो बदल गए अपनी बात से। उन्होंने बोल दिया कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ कि वो बदल गए, और आपको समझ भी नहीं आया कि ये क्यों बदल गए, आखिर क्या हो गया ऐसा कि वो बदल गए। उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। आई एम इन पेन, सो ये इंसान इस वक्त तकलीफ़ में है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, उन्हें बहुत दुख हो रहा है आपको हर्ट करने का। आई स्टिल लव यू, येस आई लव यू एंड आई स्टिल लव यू, वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं। सो आई फील के कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है उन्हें बहुत देर से ये एहसास हुआ है, और ये भी हो सकता है कि अभी उन्हें एहसास नहीं हो रहा, अभी भी वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और ये फ्यूचर एनर्जीज़ हो सकती हैं कि ये इंसान पछतावा महसूस करेंगे। सो याद रखिएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसमें हो सकता है। सो हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर ये इंसान, इनको पछतावा हो, शर्मिंदगी हो दिल ही दिल में, और हो सकता है कि आपसे अपोलोजाइज़ कर भी लें। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, सो कभी कभार जागते रहते हैं रात भर और सोचते रहते हैं आपके बारे में। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, सो ये मैंने शुरू में ही आपसे बोला था, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। यू आर द बेस्ट। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, बट ये जो हमने अभी इन कार्ड्स में देखा है, आई जस्ट फील कि ये इंसान बड़े कन्फ्यूज़ हैं। आई एम हीलिंग माई हार्ट, वो अपने दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कॉन्ट फेस यू राइट नाउ, सो मे बी उन्होंने आपको इतना हर्ट किया हुआ है कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस वक्त कि वो आपको फेस करें। प्लीज़ डोंट जज मी, सो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें। आई कॉन्ट गिव यू फॉल्स होप, वो आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकते हैं, शायद इस वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है। वो अभी आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। अगर वो रेडी होंगे कम्प्लीटली आपके लिए, फिर ही शायद वो आपकी तरफ आएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, सो ये भी हो सकता है कि पहले उन्होंने ये बोला था आपसे, काफ़ी टाइम वो यही करते रहे कि दे आर नॉट श्योर, दे आर नॉट श्योर, सो वेट फॉर मी। यही बात मैं शुरू में कह रही थी कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। वाई डिड यू लाई टू मी, स्पेसिफिक मैसेज है, वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। गिव मी सम स्पेस, उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, वो जेलस फील करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि आप किसी और के होंगे। यू डोंट नो द रियल मी, सो आप अभी बहुत कुछ उनके बारे में नहीं जानते हैं। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, सो इस वक्त लाइफ उनकी बहुत डिफ़िकल्ट हुई भी है, चीज़ें बहुत मुश्किल हुई हुई हैं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, वो कोशिश करेंगे बेहतर इंसान बनने की। एंड लास्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, सो ये इंसान ये डीप डाउन जानते हैं कि जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती है। बट ये इंसान इतने कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं इस वक्त कि वो आपके सामने आकर ये एडमिट कर लें। सो आई फील कि आपसे बात करने तक का सफ़र थोड़ा सा लंबा होगा। आपसे कांटेक्ट वो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, उन्हें कुछ टाइम लगेगा रियलाइजेशन में। बट आई फील कि ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।